हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में जो ये आप स्क्रीन पर डिज़ाइनर ब्लाउज़ देख रहे हैं, इस ब्लाउज़ की हम कटिंग करना सीखेंगे। 32 साइज़ का ब्लाउज़ हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम इस ब्लाउज़ की कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की यहाँ पर ड्राफ्टिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की जो ब्लाउज़ की हमारी टोटल लेंथ है वो 13.5 इंच है। तो 13.5 इंच के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हाफ इंच नीचे सिलाई मार्जिन के लिए और हाफ इंच ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करते हुए 14.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस लाइन को हम अब स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम इस डिज़ाइनर ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर शोल्डर और नेक की जो ये लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। तो जो नेक ब्रॉड है इस ब्लाउज़ में, तो ब्रॉड नेक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 3 इंच पर नेक की विड्थ की मार्किंग करेंगे। और जो ये स्ट्रिप जो है इस ब्लाउज़ में ये मैक्सिमम 1.25 इंच से 1.5 इंच के करीब है। तो इतनी ही हम यहाँ पर स्ट्रिप की पट्टी ऐड कर लेंगे। ये हम पेपर पर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। जब हम फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे तो हाफ इंच इस स्ट्रिप के दोनों साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन हम ऐड करेंगे स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच एग्जैक्ट मार्किंग कर रहे हैं। जब हम ब्लाउज़ पर कटिंग करेंगे तो हम यहाँ पर हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर 2.5 इंच पर इस पर मार्किंग करेंगे। तो अभी हम सिर्फ पेपर के अकॉर्डिंग मार्किंग कर रहे हैं। तो ये 1.5 इंच की मैंने स्ट्रिप की मार्किंग यहाँ पर कर दी है। अब ये टोटल जो शोल्डर है हमारा ये 4.5 इंच का हो गया है। अब यहाँ पर हम जो हमारा टोटल शोल्डर की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर 14 इंच है। तो 14 का हाफ होता है 7 इंच। 7 इंच में हम 1 इंच माइनस करके शोल्डर के लिए मार्किंग करते हैं। तो 7 में 1 इंच माइनस किया, हमारा हो गया 6 इंच। तो 6 इंच पर हम यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। और इसी मार्किंग जो हमने स्ट्रिप के लिए मार्किंग की है, इस मार्किंग से हम मार्किंग करेंगे यहाँ पर शोल्डर के लिए। तो ये 4.5 इंच टोटल गैप है हमारा। 4.5 इंच ही हम यहाँ पर गैप को मेज़र करते हुए आर्म होल के लिए यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो आप अपने ब्लाउज़ के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करते जाइएगा। ये ब्लाउज़ जितना डिफ़िकल्ट दिखाई देता है उतना डिफ़िकल्ट है नहीं। आप मेरे इस इजी तरीके को फॉलो कीजिए, आपका ब्लाउज़ बिल्कुल इजी मेथड से कटिंग हो जाएगा। तो ये लाइन मैंने स्ट्रेट कर दी है। अब यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। तो 1.5 इंच पर हम बैक पार्ट में आर्म होल की गोलाई लगाते हैं। ये हमारा 32 साइज़ है, आप 1.25 इंच पर भी लगा सकते हैं आर्म होल की गोलाई। तो मैं यहाँ पर 1.25 इंच पे लगा रही हूँ क्योंकि हमारा जो ये ब्लाउज का साइज़ है ये बहुत छोटा है, 32 इंच। तो 1.25 इंच पे हम आर्म होल की यहाँ पर गोलाई लगाएंगे बैक पार्ट की, इस तरह से। आर्म होल की गोलाई हमारी हो गई है। अब यहाँ पर हम चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो 32 साइज़ का हमारा ब्लाउज़ है। 32 को 4 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 8 इंच आता है। आपका जो भी ब्लाउज़ का साइज़ है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग कीजिए। हाफ इंच हम यहाँ पर लूजिंग के लिए हर ब्लाउज़ में लेते हैं, बट इस ब्लाउज़ में हम लेंगे नहीं क्योंकि हमारा जो ब्लाउज़ का नेक है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और डीप भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम यहाँ पर हाफ इंच मार्जिन जो लूजिंग के लिए लेते हैं वो हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। तो ये चेस्ट के लिए हमारी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पर एक बार हम बस्ट पॉइंट की जो ये लेंथ है हम वो लगाते हैं, वो ले लेंगे। तो चेस्ट है हमारी 32 इंच, चेस्ट का 4th पार्ट होता है 8 इंच। 8 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9.5 इंच। 9.5 इंच पर हम यहाँ पर बस्ट पॉइंट की जो ये लेंथ है, विड्थ है, ये हम ये लगा लेंगे। लेकिन बैक पार्ट में हम यहाँ पर टक्स नहीं लगा रहे हैं, तो इसलिए हमें इस बैक पार्ट में इस लेंथ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर सीधा कमर के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो कमर का जो हमारा साइज़ है 28 इंच है। 28 का 4th पार्ट होता है हमारा 7 इंच। और यहाँ पे टक्स हम नहीं ऐड कर रहे हैं, तो 1.5 इंच हम यहाँ पर
एक्स्ट्रा जो सिलाई मार्जिन हम लेते हैं वो ले लेंगे और इन लाइनों को हम स्ट्रेट में मिला लेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की साइड में मार्किंग करेंगे इस तरह से, और इस वाली मार्किंग को हम यहाँ पर मिला लेंगे। और इस मार्किंग को आगे भी बढ़ा देंगे हम मार्जिन वाले पॉइंट पर इस तरह से। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया है। अब हमें यहाँ पर स्ट्रिप के लिए मार्किंग कर देनी है। तो स्ट्रिप हमारी यहाँ पर हमने 1.5 इंच की विड्थ ली है, तो इस पॉइंट से हमें 1.5 इंच यहाँ पर सर्कल सा बना देना है। तो इस साइड से हम 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर पॉइंट मार्किंग करते हुए और यहाँ पर हम स्ट्रिप की जो मार्किंग है वो कर देंगे। तो इसी तरह से स्ट्रिप की मार्किंग आप करते जाइएगा। जितनी चौड़ी आप ये स्ट्रिप लेना चाहें उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पर 1.5 इंच ही लें, आप थोड़ी चौड़ी भी ले सकते हैं या फिर आप इस स्ट्रिप को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैं ये मार्किंग कर रही हूँ। तो ये स्ट्रिप की मार्किंग मैंने कर दी है। अब इसको हम मार्क को मिलाते हुए और स्ट्रिप को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये स्ट्रिप की मार्किंग मैंने कर दी है। अब हमें यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो नीचे जो हमारा नेक है वो नीचे तक डीप है, सिर्फ यहाँ पर हमारी स्ट्रिप ही आई हुई है। तो स्ट्रिप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो 1/2 इंच हम यहाँ से सिलाई करेंगे इस स्ट्रिप की, इस पट्टी की, वो हम यहाँ पर छोड़ देंगे और 1/2 इंच ऊपर की जो हम सिलाई करेंगे वो हम यहाँ पर छोड़ देंगे। और तकरीबन 1.5 इंच हमारी ये स्ट्रिप है। स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है, तो 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब ये हो गया हमारा नेक वाला पॉइंट। तो यहाँ तक हमें नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो इससे पहले हम नेक की मार्किंग करने से पहले इस पॉइंट को हमें यहाँ पर कहाँ मिलाना है वो देख लीजिए। तो ये है हमारा फिटिंग वाला पॉइंट चेस्ट का। इस पॉइंट से हमें 2 इंच अंदर की साइड में एक मार्क करना है। आप 1.25 इंच भी कर सकते हैं, 2 इंच भी कर सकते हैं, 1.5 इंच भी कर सकते हैं। तो जितना आप ब्रॉड नेक यूज़ करते हैं उतना ही आप यहाँ पर मार्किंग कीजिएगा। तो ये 1.5 इंच पे मैंने 2 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी है। इस मार्किंग को हम यहाँ पर मिला सकते हैं। तो ये मार्किंग है हमारी 2 इंच पर। इस मार्किंग को हमें इस नेक के साथ मिला लेना है। तो इस स्ट्रिप को छोड़ते हुए ये स्ट्रिप हमें अलग से कट करनी है। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी कट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको स्ट्रिप अलग से जॉइंट करना, लेकिन डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम इस स्ट्रिप को कट करेंगे। तो यहाँ से ये पॉइंट को मैच करते हुए हम इस स्ट्रिप के बाहर से ये मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो ये मार्किंग हमारी हो गई है। अब इस स्ट्रिप को हमें 1.5 इंच तक चौड़ा रखना है। तो 1.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करते हुए और आगे मिला लेंगे इस पॉइंट को इस तरह से। तो इस पॉइंट को मिलाते हुए हमें आगे तक ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है। अब ये लाइन हमें मिलानी कहाँ पे है, ये वाली जो स्ट्रिप है ये वाली भी हमारी 1.5 इंच की चौड़ाई की है। तो 1.5 इंच पर हमें इस स्ट्रिप के लिए भी मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। और जो ये दोनों पॉइंट जहाँ पर मैच होंगे वो स्ट्रिप हमारी वहीं तक ही ओपन होगी। तो इन पॉइंट्स को हम मैच कर लेते हैं इस तरह से, और इसको भी हम मैच कर देते हैं इस तरह से। तो ये स्ट्रिप हमारी यहाँ तक कट हो जाएगी। ये बाकी की हमारी जो है ये पट्टी बन जाएगी। तो आप इसको यहाँ से इतना ही रखना चाहें तो इतना कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर भी करना चाहें शेप देते हुए तो इस शेप को आप थोड़ा सा बढ़ा के ऊपर भी कर सकते हैं। मैंने ये वाली मार्किंग कर दी है। अब हमें यहाँ पर इस जो ये स्ट्रिप हमारी है इसको थोड़ा सा कम कर लेना है, क्योंकि ये हमारा नेक बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो इसको हम यहाँ से 1/2 इंच कट कर देंगे नेक की साइड से, और इस मार्किंग को शोल्डर वाली पट्टी से मिला देंगे
इस तरह से। तो ये बैक पार्ट की हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है और इसी पार्ट को रखते हुए हमें फ्रंट पार्ट के लिए एक बार मार्किंग करनी है। तो अंदर वाली कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले आउटलाइन हम यहाँ पर कट कर लेते हैं और फ्रंट पार्ट के लिए एक बार इस पैटर्न को कॉपी कर लेते हैं। और इन मार्किंग को एक बार मिला लेंगे स्ट्रेट में। तो ये मार्किंग मैंने कर दी है। अब इस मार्किंग को भी हम मिला लेंगे। तो ये शोल्डर वाली जो आर्म होल वाली मार्किंग है हमारी, ये वाली मिला लेते हैं एक बार इस तरह से। और ये हमने 4.5 इंच लिया था, तो 4.5 इंच एक बार रीचेक कर लेते हैं हम। तो ये हमारा 4.5 इंच है और इसको हमें 1/2 इंच अंदर की साइड में मार्क करना है। तो 4.5 हमने बैक पार्ट में लिया था, ये हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। और इस पॉइंट को ऊपर मिला लेंगे शोल्डर वाले पॉइंट से। अब यहाँ पर 1 इंच के लिए हम गोलाई लगाएंगे 1 इंच पर। आप चाहे तो 1/4 इंच पर भी फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई लगा सकते हैं, क्योंकि बैक पार्ट में हमने 1.25 इंच पर आर्म होल की जो गोलाई लगाई है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कम करेंगे। और ये 1/4 इंच पे हमने इस फ्रंट पार्ट की गोलाई लगाई है। तो आर्म होल की गोलाई भी हमने लगा दी है। अब यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे हम। तो 8 इंच हमारा चेस्ट का 4th पॉइंट है। 8 इंच पे हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। तो ये 1.5 इंच मैंने ले लिया है इस तरह से। अब हम यहाँ पर बस्ट पॉइंट की लेंथ लगाएंगे। प्रिंसेस कट की शेप यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं हम। प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ करते हुए हम जो ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ है उसको कटिंग करेंगे। तो हमारा बस्ट पॉइंट की लेंथ यहाँ पर 9.5 इंच आई है। बैक पार्ट में हमने 9.5 इंच ली थी। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेंथ की मार्किंग कर लीजिए। विड्थ हमारी आएगी चेस्ट को 10 से डिवाइड करने पर 3.2 इंच। तो 3.2 इंच पर हम यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। चेस्ट की जो ये लेंथ है बस्ट पॉइंट की विड्थ, उसके लिए सेम पॉइंट हम नीचे भी ड्रॉ करेंगे 3.2 इंच पर। और इस मार्किंग को हम स्ट्रेट में मिला लेंगे इस तरह से। तो ये स्ट्रेट में मैंने मार्किंग को मिला लिया है। अब हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर मिलाना है इस वाली मार्किंग को। तो यहाँ से 1 इंच अंदर की साइड में मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब इस मार्किंग से दोनों साइड में हम 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो जिस तरह से हम प्रिंसेस कट की हम सभी ब्लाउजों में शेप लगाते हैं, सेम उसी पैटर्न से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से इस मार्किंग को हम मिला लेंगे। तो ये मार्किंग हमारी हो गई है। इसको हम थोड़ा थोड़ा राउंड में करते हुए इस तरह से मार्किंग कर देंगे और इस पॉइंट को आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर हमें दोनों पॉइंट्स को जॉइंट करना होगा। तो अब हमें ये वाली मार्किंग करनी है। तो हमारा जो कमर का साइज़ है वो 28 इंच है। 28 को 4 से डिवाइड करने पर हमारा आता है 7 इंच। 7 इंच पे हमने मार्किंग कर दी है। अब 2.5 इंच हम यहाँ पर जो है प्लेट्स टक्स में ऐड करेंगे 2.5 इंच। तो 2.5 इंच के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 1 इंच हम इस साइड से कट करेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों साइड से कट करेंगे तो हमारा जो ब्लाउज़ का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है और यहाँ पर हमारा फैब्रिक कम बचेगा। तो ये छोटा साइज़ है, इसलिए हम दोनों साइड में मार्किंग करेंगे, बट यहाँ पर हम 1 इंच लेंगे। 2.5 इंच में 1.5 इंच हम इस साइड में कट करेंगे और 1 इंच हम इस साइड में कट करेंगे। तो 1 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। ये 1 इंच पर मैंने इधर मार्किंग कर दी है और 1.5 इंच पर हम इधर मार्किंग करेंगे। प्रिंसेस कट के बहुत सारे मेथड मैंने अपने चैनल पर बताए हुए हैं, किस साइज़ में किस तरह से हमें मार्किंग करनी है, हैवी साइज़ में किस तरह से करनी है और जो कम साइज़ है ब्लाउज़ का उसमें किस तरह से करनी है। किसी भी तरह से आप मार्किंग कर लीजिए, ब्लाउज़ की शेप बिल्कुल परफेक्ट ही आएगी। अब इस पॉइंट को हमें यहाँ पर मिला देना है स्ट्रेट में।
और इस पॉइंट पे हमें थोड़ा थोड़ा कट लगाते हुए मिलाना है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे, 2 इंच भी हम कर सकते हैं। यहाँ से हम जो हमारा बस्ट पॉइंट की जो ये विड्थ है ये मार्क कर लेते हैं एक बार 3.2 इंच। तो ये गैप हम देख लेते हैं कितना है, इतना ही हम यहाँ से यहाँ पर मार्किंग करेंगे ऊपर। तो ये मार्किंग हम करेंगे यहाँ पर स्ट्रेट में। अब इस वाली मार्किंग तक हमें यहाँ पर इस तरह से इस प्रिंसेस कट की शेप लगा लेनी है, इस तरह से। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब हमें कमर के लिए रीमार्किंग कर लेनी है। तो इस वाले गैप को मेज़र कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पर आता है 2.25 इंच और 7 इंच जो हमारा कमर का 4th पार्ट है उसको हम रखेंगे यहाँ पर, और 2.25 इंच जो ये गैप है यहाँ तक हम मार्किंग करेंगे यहाँ पर। तो ये वाली मार्किंग हमारी यहाँ पर आती है। अब इसके आगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे इस तरह से। अब इन मार्किंग को हम मिला लेंगे। तो मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली मार्किंग से मिलाएंगे और फिटिंग वाली को फिटिंग वाली से, इस तरह से स्ट्रेट में मिलाते हुए और मार्किंग कर लेंगे। तो ये वाली मार्किंग भी हमारी हो गई है। अब यहाँ की लेंथ को हम एक बार बैक पार्ट को लेके आएंगे, उसके बाद हम यहाँ की लेंथ को डिसाइड करेंगे। तो ये जो बैक पार्ट के फिटिंग वाला पॉइंट है इसको हम रखेंगे यहाँ पर इस तरह से फिटिंग वाले पॉइंट के साथ, और यहाँ पर जो फिटिंग वाला पॉइंट है उसको हम मैच करते हुए इस तरह से और यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो ये वाला पार्ट हमने कट नहीं किया है अभी, तो यही जो हम हमारा एक बार इसको कट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर लेंथ की मार्किंग होगी। अब इस लेंथ को हम यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं इस तरह से। तो ये लेंथ की हमारी मार्किंग हो गई है। अब इस पार्ट को हम हटा देंगे और इस वाली मार्किंग को इस पॉइंट से मैच कर लेंगे। इस तरह से। तो ये मार्किंग हमारी हो गई है लेंथ के लिए। अब हमें यहाँ पर इस पॉइंट को ऊपर मैच करना है। तो यहाँ पर 1 इंच हम ऊपर की साइड में मार्किंग करेंगे। यहाँ से 1 इंच ऊपर की साइड में इस तरह से मार्किंग करते हुए और इस पॉइंट को यहाँ पर मैच कर देंगे। अब यहाँ के गैप को एक बार मेज़र कर लेते हैं हम, कितना है हमारा। ये हमारा 5.1 इंच है, तो यहाँ पे भी हमें 5.1 इंच ही चाहिए है। यहाँ तक हमें चाहिए है। यहाँ से लेके इसको इस तरह से हम मार्क कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो 5.1 इंच हमारा ये होना चाहिए टोटल। तो यहाँ तक हमें ये मैच करते हुए इस मार्किंग को यहाँ पर मैच कर लेना है इस तरह से। हमारा ये हम पैटर्न पर ही कम ज़्यादा जो भी पॉइंट है हमारा मैच कर लेंगे, तो हमें बाद में फैब्रिक पर एक्स्ट्रा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मार्किंग हमने यहाँ पर मैच कर दी है। इस मार्किंग जो अंदर वाली मार्किंग है इस पर हमें कटिंग करनी है। ये यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हमें यहाँ पर जो ये कटिंग अंदर वाला जो ये हमें डिज़ाइनर यहाँ पर कटिंग करनी है वो हमें कहाँ तक करनी है वो देखिए। ये जो हमारा फिटिंग वाला पॉइंट है यहाँ से 2 इंच हमने बैक पार्ट में ही लिया था, तो यहाँ पर भी हम 2 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच पर भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। 1.25 इंच पर मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट में कर रही हूँ, 1.25 इंच पर। और जो हमारा ये गैप है बस्ट पॉइंट का, जो विड्थ का गैप है, उसको हमें यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से इस साइड में इस तरह से हाफ सर्कल बना लेना है। तो 3.2 इंच हमारा यहाँ का गैप था बस्ट पॉइंट की जो विड्थ थी वो। तो 3.2 इंच को हम इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे सेंटर पॉइंट पर रखते हुए। और इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ यहाँ पर मैच कर देंगे, जो ये हमारा प्रिंसेस कट वाला पॉइंट है यहाँ तक। अब हमें यहाँ पर ऊपर भी ये 3.2 इंच तक लेके जाना है इस तरह से।
तो इस तरह से जो ये हमारा बस्ट का साइज़ है ये हमारा कवर हो जाएगा। और एक्स्ट्रा जो हमारा ये फैब्रिक है वो हम यहाँ से पट्टी रखते हुए, ये जो स्ट्रिप हम यहाँ रखेंगे 1.5 इंच की, उसको रखते हुए बाकी का हमको कट कर देना है। तो डिज़ाइनर लुक हमारा इसी तरह से होगा। इस पॉइंट को हमें ज़रूर मेज़र कर लेना है, क्योंकि अगर ये हम कम या ज़्यादा कट कर देंगे तो जो हमारे ब्लाउज़ का जो एग्जैक्ट जो शेप है वो हमारी क्रिएट नहीं होगी। हो सकता है यहाँ से हमारा जो बॉडी का पार्ट दिखाई दे, तो ये हमें ज़रूर मेज़र कर लेना है। अब इस पॉइंट को हमें यहाँ तक मिला देना है, तो हम मिला देंगे इसको स्ट्रेट करके इस तरह से। अब इस पॉइंट को हमें यहाँ पर डार्क कर लेना है। यहाँ तक। अब ये हमें कटिंग करनी है, तो ये हमें यहाँ की जो बेल्ट है वो हमें मेज़र कर लेनी है 1.5 इंच की। तो यहाँ से तो हम थोड़ा सा 1-2 पॉइंट चौड़ी करेंगे इस स्ट्रिप को। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच बेल्ट ली है, यहाँ पे हम 1.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इस वाले पॉइंट से जो हमारा फिटिंग वाला एग्जैक्ट पॉइंट है, इससे 1.25 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और इसको हम आगे कम करके 1.5 इंच पर ही ले जाएंगे इस तरह से। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पर लाइन हम स्ट्रेट कर देंगे। इस तरह से। तो ये वाली बेल्ट हमारी हो गई है। अब हमें यहाँ पर नेक के लिए एक बार मार्किंग कर लेनी है। तो नेक की जो लेंथ है हमारी वो हम यहाँ पर 10 इंच लेंगे। आप 11 इंच भी ले सकते हैं, 10.5 इंच भी ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितना नेक आप डीप रखना चाहें उतना आप यहाँ पर कर सकते हैं। 10 इंच भी ले सकते हैं अगर ये आपको ज़्यादा डीप नहीं लगता हो तो। वैसे ये जो ब्लाउज़ की जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा ही डीप नेक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। तो ये 10 इंच पे मैंने नेक की लेंथ रखी है इस पॉइंट से। अब इस नेक को हमें मिलाना कहाँ पे है ये देख लीजिए। ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है बस्ट की लेंथ का, यहाँ से हमें जो बस्ट की विड्थ थी 3.6 इंच, वहाँ पर मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। तो यहाँ तक हमें अब इस जो हमने ये इसमें स्ट्रिप अभी यहाँ पर लगाई नहीं है स्ट्रिप की मार्किंग, तो 1.5 इंच हमारी यहाँ पर स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। वो 1.5 इंच हम यहाँ पर चौड़ाई लगा देंगे इस तरह से। और इस चौड़ाई तक हमें यहाँ पर ये मार्किंग कर देनी है नेक की। तो यहाँ पर हम इस नेक को मिलाएंगे इस तरह से। यहाँ पे ये हमारी स्ट्रिप की चौड़ाई है और ये जो पॉइंट है हमारा ये यहाँ पर मैच हुआ है। तो यहाँ पर हम इस नेक को मिला देंगे इस तरह से। तो आप जो भी चाहें वो नेक यहाँ पर बना सकते हैं। ये स्वीट हार्ट शेप वाला नेक है, तो यहाँ से हम इस नेक की शेप को यहाँ पर क्रिएट करेंगे स्वीट हार्ट में इस तरह से। तो डॉटेड पॉइंट में मिलाते हुए आप ये नेक की शेप लगाइए, बिल्कुल परफेक्ट आपका नेक यहाँ पर बनेगा इस तरह से। अब इस पट्टी को हम एक बार यहाँ पर लगा लेते हैं निशान। तो 1.5 इंच की हमारी ये स्ट्रिप है, 1.5 इंच पर ही हम मार्किंग करते हुए स्ट्रिप को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। और इस साइड में भी हमें 2-3 पॉइंट नीचे कम कर देना है शोल्डर पट्टी को। अब इस पट्टी को हमें आगे तक 1.5 इंच पर बढ़ा लेना है इस तरह से मार्किंग करते हुए। ये पट्टी हम अलग से कट करेंगे और अलग से कट करने के बाद हम इसको दोबारा जब पूरा ब्लाउज हम जॉइंट कर लेंगे उसके बाद हम इसको फिर से इसी शेप में कट करते हुए स्टिच करेंगे। तो ये पट्टी भी हमारी हो गई है, नेक की शेप भी हमारी हो गई है। और ये वाला जो है हमारा ये वाला पार्ट ये भी हो गया है हमारा। यहाँ पर हमें कटिंग कर लेनी है। ये वाला जो बीच का गैप है ये हमारा कट हो जाएगा। ये सिर्फ हमारी स्ट्रिप यहाँ पर बचेगी, ये भी हमारी स्ट्रिप बचेगी। ये वाला पार्ट है जो हमारा कट हो जाएगा। तो इसको एक बार हम कट कर लेते।
तो ये देखिए, ये हमारी स्ट्रिप है, ये यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जॉइंट हो जाएगी इस तरह से। और ये वाली जो स्ट्रिप है हमारी, ये पॉइंट इस तरह से मिलने के बाद और यहाँ पर ऐड हो जाएगी इस तरह से। ये पॉइंट हमारा यहाँ पर जब हम स्टिच कर लेंगे इस पॉइंट को, तो ये जो स्ट्रिप है ये हमारी इस तरह से यहाँ पर जॉइंट हो जाएगी। तो ये पार्ट को हमें यहाँ पर इस तरह से अटैच कर देना है इन पॉइंट्स को स्टिच करते हुए। और ये स्ट्रिप फिर उसके बाद हमारी यहाँ पर इस तरह से हम बाद में एज इट इज़ फैब्रिक पर कट करके एज इट इज़ हम इस स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे। तो इसकी जो स्टिचिंग है वो हम बाद में बताएंगे। आज के लिए हमारा ये पेपर पैटर्न किस तरह से कट करना था वही कॉन्सेप्ट था। तो ये फ्रंट पार्ट की स्ट्रिप है, यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रंट पार्ट। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। तो ये फ्रंट पार्ट का हमारा काम हो गया है। और ये बैक पार्ट की स्ट्रिप है, इसको भी हम अलग करेंगे। तो अब इसको भी हम कट कर लेते हैं बैक पार्ट को। तो ये हमारा है बैक पार्ट और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज के जो ये हमारे डिज़ाइनर बॉलीवुड स्टाइल ब्लाउज़ की जो ड्राफ्टिंग थी वो हमारी यहीं पर थी। इस ब्लाउज़ की फैब्रिक पर कटिंग और स्टिचिंग हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आप इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं जितना जल्दी हो सके इस पार्ट की स्टिचिंग का वीडियो लेकर आऊँगी। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अच्छे से ट्रेंडिंग डिज़ाइन के साथ। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।